नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। आज हम पढ़ने वाले हैं भोपाल संभाग। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के सभी संभागों को पूरा किया है। आज से हम शुरू करने वाले हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं तो हम एक चीज़ आप देखेंगे। तो भोपाल में आपका भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन व विदिशा ज़िले क्या हैं, आपके 5 ज़िले टोटल इस संभाग में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं राजगढ़ ज़िले के बारे में। ठीक है, तो भोपाल संभाग के किस ज़िले को पढ़ेंगे? राजगढ़ को पढ़ेंगे। राजगढ़, तो राजगढ़ जो है हमारे मध्य प्रदेश के कहाँ पे, उत्तर पश्चिम एरिया में सीमावर्ती ज़िला है, जो कि किस से, तो राजस्थान से क्या है, ये अपनी सीमा बनाता है। कौन सा ज़िला? झालावाड़ क्या है, ये राजस्थान का ज़िला है जिससे ये सीमा बनाता है। बात करें हम मध्य प्रदेश में किन ज़िलों से घिरा हुआ है हमारा राजगढ़, तो राजगढ़ जो है, बात करें उत्तर में तो ये जो है गुना से, इसके पश्चिम में जो है भोपाल, और इसके दक्षिण में शाजापुर, और यहाँ पे आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे आगर मालवा ज़िले क्या है, स्थित हैं। ठीक है, तो ये है इसकी मध्य प्रदेश में स्थिति। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति में, तो ये जो आता है आपका मालवा के पठार में उत्तरी भाग में स्थित है। मतलब मालवा का पठार है जो, तो उसके किस में, उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। यदि बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो 6154 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, और टोटल 9 इसमें तहसील हैं। 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश गठन के साथ ये जिला जो है स्वतंत्र रूप से जिला बना था, तब से अस्तित्व में है। इसकी जो साक्षरता दर है वो 61.21% व लिंगानुपात जो है ये कितना है, 956 प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, बात करें हम इस शहर को बसाया किसने था, तो 1640 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में कौन से उमत राजपूतों ने इस शहर को या इस नगर को क्या है, बसाया था। ठीक है, कब बसाया? यहाँ पे साधारण काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और जो यहाँ पे फसल का उत्पादन होता है तो मेनली यहाँ पर गेहूँ व सोयाबीन की फसल का क्या है, उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंचाई परियोजनाओं की। तो सिंचाई परियोजना में यहाँ पे जो है 3 डैम बने हुए हैं जिनसे इस जिले की सिंचाई कार्य देखा जाता है, जिसमें से एक है कुंडलिया बांध। ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपकी काली सिंध नदी पे। तो कुंडलिया बांध से यहाँ की सिंचाई कार्य देखी जाती है, जो काली सिंध नदी पे बना हुआ है। अगली बात करते हैं हम मोहनपुर बांध की, या मोहनपुर सिंचाई परियोजना जो है। ठीक है, ये इसका लोकार्पण कब किया गया था? 23/6/2018 को PM मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या लोकार्पण किया गया था। एक अगला है जो कि बना हुआ है कुशलपुर बांध। कुशलपुर बांध जो आपको बना है, ये बना है आपका दूधी नदी पर। तो इन 3 बांधों से यहाँ की क्या सिंचाई कार्य देखा जाता है। अगले क्रम में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियों की। तो नदियों में आप देखेंगे काली सिंध, फिर आप देखेंगे दूधी नदी,
नेवज नदी यहाँ से क्या है, प्रवाहित होती है। गौड़ गंगा, नेवज और अजनार नदियाँ आदि यहाँ से क्या है, प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि यहाँ पे जो है चिखेड़ो नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा। जो आपका राज्य पक्षी है, राज्य के पक्षी कौन सा, दूधराज, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस अभयारण्य में। चिखेड़ो नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इसको कहते हैं, लेकिन इसी के बीच में एक चिखेड़ो झील है। कौन सी झील है, चिखेड़ो झील है, तो इस वजह से इसको चिखेड़ो अभयारण्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं राजगढ़ में उपस्थित उद्योग की। तो यहाँ पे राजगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में, जो राजगढ़ शहर है, इसके दक्षिण एरिया में क्या है, एक यहाँ पे सौर प्लांट बना हुआ है, सौर पार्क। ये मध्य प्रदेश का पहला सौर पार्क था, जिससे कितने 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है सौर पार्क से। अगले क्रम में हम बात करेंगे यहाँ पे हाथकरघा उद्योग। यहाँ पे क्या, साड़ियों का उद्योग चलता है, जिसे हाथकरघा उद्योग कहते हैं। ये बहुत ही मात्रा में यहाँ पे क्या है, प्रचलित है। जो कपास आपका होता है, तो कपास के बीज, कपास की आप फल्ली निकालते हैं, उसमें क्या है, कॉटन के साथ जो उसकी रुई होती है उसमें क्या बीज आ जाते हैं, तो उसको बीज अलग करने का कारखाना आपका यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक चमड़ा उद्योग भी स्थित है। कौन सा, चमड़ा उद्योग। अगले क्रम में बात करें हम, सारंगपुर यहाँ की तहसील है, सारंगपुर शुगर मिल यहाँ पे स्थित है। तो ये है यहाँ के क्या, उद्योग। अब हम बात कर लें यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति की, तो यहाँ पे एक है रुक्मणी। रुक्मणी कौन है, तो इन्होंने क्या है, रोइंग खेल में क्या विक्रम पुरस्कार विजेता हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपके राजगढ़ जिले से बिलोंग करती है रुक्मणी। रोइंग खेल में इन्होंने विक्रम पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। पूर्ण जो यहाँ के स्थल है, पर्यटन स्थल में आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रानी रूपमती का मकबरा व शाहनवाज का मकबरा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। रूपमती का महल आपको कहाँ पे देखा आपने, इंदौर के महू में देखा, लेकिन मकबरा कहाँ है इनका, तो आपका राजगढ़ में स्थित है। अब हम बात करते हैं अगले, तो यहाँ पे कपिलेश्वर मंदिर, छोटा व बड़ा महादेव मंदिर, छोटा महादेव मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर। ठीक है, यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। राजा चैन सिंह की छतरी यहाँ पे एक क्या है, दर्शनीय स्थल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सात फेरे। ये क्या है, सात फेरे एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिव पार्वती का क्या है, विवाह स्थल इसको माना जाता है। यहाँ पे बीच में एक शिव मूर्ति, शिव पार्वती जी की और शिव जी की मूर्ति है, और यहाँ पे पत्थर से 7 फेरे बने हुए हैं, जिसे 7 फेरे के नाम से जाना जाता है। अब हम अगले उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक है चोर बावड़ी, जो कि ये कहाँ पे है, माचलपुर में स्थित है। ये भी आपकी माचलपुर में स्थित है। क्या है, राजमहल है। यहाँ पे 2 किले हैं। कौन सा, नरसिंहगढ़ का किला। नरसिंहगढ़ के किले को क्या कहते हैं, कश्मीर ए मालवा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आपके नरसिंहगढ़ के किले को।
एक अगला जो यहाँ पे किला है वो है मान्यतागढ़ का किला। यहाँ पे ये दो क्या है किले हैं। दरगाह शरीफ या यही यहाँ पर क्या है, बाबा बतख सहानी की मजार। यहाँ पे ये जो स्थान है यहाँ पे क्या है, उर्स का मेला लगता है। कब लगता है, तो 10 से 12 मार्च को प्रत्येक वर्ष यहाँ 3 दिवसीय उर्स का मेला लगता है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा बतखसानी का जो उर्स का मेला है लगता है कहाँ पे लगता है, तो आपका राजगढ़ जिले में लगता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगले उसमें बात करेंगे तो अंजनी लाल मंदिर, यहाँ पे एक जल मंदिर भी है, ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्रम में, तो अगले क्रम में बात होगी ब्यौरा की। ब्यौरा में क्या होते हैं, यहाँ पे 2 पशु मेले लगते हैं। ब्यौरा में ही राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या है, चौराहा स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा मध्य प्रदेश का एकमात्र कहाँ पे, ब्यौरा में स्थित है। WHO के अनुसार 2007 की एक रिपोर्ट थी जिसमें मुंह के कैंसर के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मरीज किस जिले से थे, तो आपके राजगढ़ जिले से थे। ये थे राजगढ़ जिले के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण।